बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ फ्रीलांस एक्सपर्ट कंसल्टेंट। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन बिज़नेस ग्रोथ एंड सक्सेस। इसमें हम मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के क्या एलिमेंट्स हैं, कितने टाइप्स के हैं और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का क्या रोल है। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल विजन, मिशन, गोल्स, टैक्टिक्स और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और इसका जो एवेलुएशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है और इसकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन में हम ज़ेर बहस लाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के डेफिनेशन से। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ कंपनीज डायरेक्शन एंड मेकिंग डिसीजंस ऑन एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू परस्यू द डायरेक्शन। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आप एक प्रॉपर रोड मैप बनाते हैं, कंपनी को डायरेक्शन देते हैं इन अकॉर्डेंस विद द विजन एंड गोल्स, और अकॉर्डिंगली अपने रिसोर्सेज को फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स सबको आप अलाइन करते हैं टू परस्यू द डायरेक्शन। तो स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन करती है, तो आपकी मार्केट जो चेंजेस है उनको अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं, और आपकी जो डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग है उसको इंश्योर करती हैं, और इन द लॉन्ग रन आपकी स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट ऑफ गोल्स को भी इंश्योर करती है। तो स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है या टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी है, फंक्शनल स्ट्रेटजी है, इनोवेशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो ओवरऑल आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्लान होता है या स्ट्रेटजी होता है जो कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक होता है, जिसमें आपके मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स और तमाम ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस यूनिट में एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूनिट्स और प्रोडक्ट लाइन्स के हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाते हैं और मार्केट स्पेसिफिक होकर। फंक्शनल स्ट्रेटजी में फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या मुख्तलिफ फंक्शंस के हिसाब से आप स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इंश्योर करते हैं। इनोवेशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी में आप फिर कंपनी की इनोवेशन और उसकी जो ग्रोथ है, मार्केट ग्रोथ, जिस तरह मार्केट एक्सपेंशन, प्रोडक्ट मार्केट पेनिट्रेशन एट्सेट्रा, इनके हवाले से आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। और इसके साथ जो आता है की एलिमेंट्स, तो इसमें विजन है, कंपनी का मिशन है, और आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्मार्ट गोल्स आप सेट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप विजन, तो वो फ्यूचरिस्टिक फोकस स्टेटमेंट दैट डिफाइंस व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर्स टू बी इन द लॉन्ग टर्म। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो विज़न है उसको फिर आप अलाइन कर लेते हैं, और मिशन की व्हाट ऑर्गेनाइजेशन पर्पस इज आउटलाइनिंग व्हाट इट डज एंड हाउ इट सर्व्स, हाउ इट डिलीवर्स इट्स वैल्यू। तो स्वॉट एनालिसिस फिर करते हैं, जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एनालिसिस करते हैं। फिर आप स्मार्ट गोल सेट करते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक और टाइमली, जो है ना, ये आप गोल सेट करते हैं। देन आप अपनी कंपनी की जो रिसोर्सेस हैं उनको अलाइन कर लेते हैं, उनको एलोकेट कर लेते हैं एज पर योर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, और उसी हिसाब से आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को मेक श्योर करते हैं और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। Once your resources are allocated and you implement the strategic planning, then you evaluate and monitor your strategic planning through performance metrics, जिसमें आप evaluate करते हैं कि आपकी strategic जो planning थी उसकी rate of success कितनी हुई और क्या gaps हैं जो मज़ीद further improve किए जाएँ। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसमें इन द वेरी फर्स्ट स्टेप एनवायरमेंटल स्कैनिंग, जिसमें आप प्रॉपर एनवायरमेंटल असेसमेंट करते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ऑपरेट करती हैं बिजनेस, उसकी मुख्तलिफ इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप असेसमेंट करेंगे। देन यू फॉर्मुलेट योर स्ट्रेटजी, कि आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, और जो कि आपकी बिजनेस गोल के साथ अलाइन भी हो, और आपकी एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उन के हिसाब से भी एक किस्म की अलाइनमेंट हो, कि क्योंकि जो थ्रेट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वीकनेसेस हैं और आपकी जो सारी स्ट्रेंथ्स हैं उन सब को मर्ज करके आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। देन यू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी एंड देन इवेलुएट
एंड मॉनिटर दैट स्ट्रेटजी। तो चैलेंजेस में इसमें डेफिनेटली अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जाते हैं तो मुख्तलिफ टाइप के रेजिस्टेंसेस फेस करने होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे रेजिस्टेंसेस फेस करने होते हैं। और पुअर कम्युनिकेशन एक चैलेंज है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और आपके पास रिसोर्सेज, अगर आपके प्लानिंग के मतलब आप एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं हैं तो देयर आर लाइकली चांसेस दैट योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपकी इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी। और आपकी लीडरशिप जो है उसकी कमिटमेंट इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन सक्सेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि आपकी जो लीडरशिप है वो कितनी कमिटेड है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स। और इसमें मेजरमेंट की हम बात करें तो इसमें आप KPIs जो हैं, आपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, उनके बेस पे आप अपनी अचीवमेंट्स को एनालाइज करते हैं कि हाउ मच योर स्ट्रेटजी वाज सक्सेस। और मार्केट शेयर भी आपको एक डिटरमिन करता है कि कितनी मार्केट शेयर एक्सपेंशन हुई है, इसके हिसाब से आप डिटरमिन करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कितनी सक्सेस है। दैन आपकी कस्टमर रिटेंशन जो है वो भी एक की डिटर्मिनेंट है कि आपने कितने कस्टमर्स को रिटेन किए हैं। तो कस्टमर रिटेंशन ज़्यादा हुई है, दैट मीन्स योर स्ट्रेटजी वाज सक्सेसफुल। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली योर अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी बिजनेस इज टू increase the return on investment, which indicates that your strategy was successfully implemented and executed as per the business goals। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में अगर हम बात करें तो उसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसको इंक्लूसिव अप्रोच के साथ आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होगी इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेस। और रेगुलर रिव्यू एंड एडेप्टेशन, आपको प्रॉपरली एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के साथ इसको रिव्यू करना पड़ेगा और न्यू चेंजेस के साथ एडेप्टेशन करनी पड़ेगी। देन यू हैव टू फोस्टर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एट ऑल लेवल्स। आपको ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को प्रमोट करना पड़ेगा और इसको जो है ना फोस्टर करना पड़ेगा। देन यू हैव टू रिलाई ऑन डेटा ड्राइवन डिसीशंस, क्योंकि आपने रियलिस्टिक जो है ना डेटा के बेस पे डिसीजन लेना है, ताकि आपको मार्केट के बेस पे फैक्चुअल बेसिस पे आप डिसीजन ले सकें। और अगर कंक्लूजन की हम बात कर लें तो इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फैक्टर फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस दैट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म विजन एंड कम्पिटिटिव एज, और दैट encourages proactive growth of KPIs and ensures success, growth and अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको हेल्प आउट करती हैं। फर्दर अगले सीरीज़ में हम इस पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे, मज़ीद इसके टूल्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रीलांस एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स। अल्लाह हाफिज़।